हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 3 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। Read the following conversation between the two classmates Anjali and Shivani. Shivani is going to meet her class teacher. Let us find out why. देखो क्या कहा जा रहा है कि अंजलि और शिवानी के बीच में यहाँ पे बात हो रही है। शिवानी अपनी क्लास टीचर के पास जा रही है, कुछ मिलने के लिए जा रही है, कुछ बात करने के लिए। तो लेट अस फाइंड आउट वाई, कि वो क्यों जा रही है, हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। अंजलि, हाय शिवानी, वेयर आर यू गोइंग। शिवानी, देखो अंजलि क्या कहती है, हाय शिवानी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। शिवानी, आई एम गोइंग टू मीट आवर क्लास टीचर, मैं अपनी क्लास टीचर से मिलने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो अंजलि क्या कहती है। अंजलि, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मतलब एकदम सरप्राइज होके कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। इज एवरीथिंग फाइन विद यू, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, मतलब तुम क्लास टीचर के पास जा रही हो तो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। इज एवरीथिंग फाइन विद यू, तुम्हारे साथ सब ठीक है। शिवानी, येस एवरीथिंग इज फाइन। अब शिवानी क्या कहती है, येस भाई, हाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। आई एम गोइंग टू गिव अ लीव एप्लीकेशन टू हर बिकॉज आई हैव माई सिस्टर मैरिज आफ्टर 2 days। अब देखो क्या कह रहा है कि आई एम गोइंग टू गिव अ लीव एप्लीकेशन टू हर, मैं उनको क्या देने जा रही हूँ, लीव एप्लीकेशन देने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू गिव अ लीव एप्लीकेशन टू हर, मैं उनको लीव एप्लीकेशन देने जा रही हूँ। बिकॉज आई हैव मैरिज सिस्टर, आई हैव माई सिस्टर मैरिज आफ्टर 2 days, मेरी सिस्टर की 2 दिनों के बाद में मैरिज है। अंजलि, ओ ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। अब अंजलि क्या कहती है, उसको विश करती है, ओ ग्रेट मतलब बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। शिवानी, थैंक यू अंजलि। शिवानी क्या कहती है, थैंक यू अंजलि। तो देखो अभी हमने देखा कि टॉक कैसे हुई उनके बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेट क्या है यहाँ पे। फॉर्मेट और राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल इज गिवन बिलो, किस तरह से हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसका फॉर्मेट। द प्रिंसिपल, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, डेट एंड सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें बेटा इनके मार्क्स होते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ लिखते हैं जिसे बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं, सिर्फ वही ज़रूरी नहीं होता। ये जो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिया गया है, प्रिंसिपल, द स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, डेट एंड सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें लिखने का भी नंबर होते हैं। तो आपको कभी भी स्कूल में अगर एप्लीकेशन आती है एग्जाम में, अभी या आगे भी कभी, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को आपको अगर एप्लीकेशन नहीं भी आती है तो एटलीस्ट प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस है ना, और यहाँ पे थैंक्स, ये सब लिखने से भी इनके मार्क्स मिलते हैं। तो कभी भी छोड़िएगा मत इन सब चीज़ों को। ठीक है, और ये 5 मार्क्स की आती है एप्लीकेशन, इसलिए इसे अच्छे से करिएगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, डेट एंड सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद सॉल्टेशन, भाई आप डियर्स जैसे हम लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, मैम, इस तरह से आपको लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद में आप किस लिए अपनी लीव लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, वो आता है। लास्ट में थैंक यू, लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंक यू। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब किस तरह से ओबिडेंटली, थैंक्स, किस तरह से आप उसको क्लोज करना चाहेंगे। और लास्ट में देखो फिर आपका नेम और आपका क्लास और सेक्शन, ये सब चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है बेटा। मैं फिर से बता देती हूँ, इसके और इसके बहुत मार्क्स होते हैं। जो स्टार्टिंग में ये बताया गया है, ये इनके मार्क्स होते हैं, तो कभी इनको मत छोड़िएगा। तो अब देखते क्या कहा गया है क्वेश्चन बेटा, देखिए। राइट अ लेटर टू ए प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 days लीव फॉर सिस्टर मैरिज। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है, एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन या लेटर लिखना है फॉर 3 days लीव के लिए, कि आपकी सिस्टर की मैरिज है और आपको क्या लेनी है, उसके लिए लीव लेनी है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, आइए करते हैं इसे सॉल्व हम। तो देखिए बेटा करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, द प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल का नेम, तो आपका जो भी स्कूल है आप लिख सकते हैं SKV, है ना, जो भी आपका स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय SV लिख सकते हैं, सर्वोदय विद्यालय लिख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सीनियर, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख सकते हैं। तो जो भी स्कूल का नेम है बेटा, ये तो आपको कंफर्म आता ही होगा ना, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस, जैसे कि आपका स्कूल अगर पीरागढ़ी का है तो पीरागढ़ी लिखिए, अशोक विहार है तो अशोक विहार लिखिए, जनकपुरी है तो जनकपुरी, जो यहाँ पे आपके स्कूल का एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 कॉलम हो गए हमारे। उसके बाद डेट लिखनी है कि किस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो जैसे कि आज की डेट ही डाल देते हैं हम, 3 फरवरी 2021, ये हमारी आज की 3 फरवरी 2021 की डेट होगी। उसके बाद सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट क्या लिखना है, देखो सब्जेक्ट क्या है, 3 day लीव फॉर सिस्टर मैरिज, क्या है, 3 days लीव फॉर सिस्टर मैरिज, सिस्टर मैरिज के लिए 3 days की हमें लीव देनी है। सर और मैडम, अब आपके स्कूल में सर है तो आप सर लिख दीजिएगा, अगर मैडम है तो आप मैडम लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल जो भी है ना आपके स्कूल में, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, सर और मैडम।
अब देखिए एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7C, आपका कोई भी सेक्शन है 7th C D E A B, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 7C ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल की 7th C का एक स्टूडेंट हूँ। माई सिस्टर मैरिज इज ऑन 6 फरवरी 2021, मेरी सिस्टर की मैरिज कब है? 6 फरवरी 2021। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 3 days, इसीलिए मैं स्कूल को 3 दिन तक अटेंड नहीं कर पाऊंगा, भाई स्कूल नहीं आ पाऊंगा ना, मैरिज में जाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर फ्रॉम डेट 6/2/2021 to 8/2/2021 तक। समझ में आया बेटा? समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप लिखेंगे थैंक यू, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? थैंक यू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? थैंक यू। तो देखिए आपने क्या लिखा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7C ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर मैरिज इज ऑन 6/2/2021, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 3 days, काइंडली ग्रांट मी लीव, मुझे लीव दीजिए प्लीज, फॉर फ्रॉम डेट कौन सी है? 6/2/2022, 8/2/2021। थैंक यू। यूर के बाद क्या लिखेंगे? ओबीडेंटली, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओबीडेंटली, ठीक है। यूर के बाद क्या लिखेंगे? ओबीडेंटली, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? यू आर ओबीडेंटली, यहाँ पे आप अपना नेम लिखिए, जो भी आपका नेम है, रिया, हिया, किया, मतलब कुछ भी आपका जो भी नेम है आप लिख सकते हैं, कोई भी नेम, सेजल या जो भी आपका बच्चे नेम है, आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, अपना 7th लिखेंगे, क्लास लिखेंगे 7th, और उसके बाद जो भी आपका सेक्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ C लिखा है तो मैं यहाँ पे भी C लिख देती हूँ, जो भी आपका सेक्शन है, जो भी आपका क्लास है वो लिखेंगे। तो इस तरह से ध्यान से आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, और ये छोटी छोटी बातें जो बताई गई है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।